नमस्कार दोस्तों, द पढ़ाई जंक्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम अपने रीजनिंग क्लास के तीसरे पड़ाव पे हैं। तो इससे पहले हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के कुछ बेसिक्स देखे थे, कुछ क्वेश्चंस देखे थे और आज हम और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे क्योंकि जो हमारा वीडियो है थोड़ा सा कम ड्यूरेशन का हो रहा है, तो क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए क्वेश्चन बिना बताए आगे बढ़ नहीं सकते हैं, जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन बताना ज़रूरी है। तो चलिए हम अपने कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले जो लोग नए हैं उनके से गुजारिश है कि यह वीडियो देखने से पहले आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट का बटन दिया हुआ है रीजनिंग के फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का, तो आप उनको देखिए ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाए, उसके बाद आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो सके। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। X and Y start walking from O. X walks in north and Y walks in south 5 किलोमीटर ईच। मतलब कि X और Y जो दोनों है, दोनों का दोनों 5 किलोमीटर ही चला है। Then both turn to east and walk 2 किलोमीटर। How far X is from Y? तो एक क्वेश्चन बहुत सिंपल वे से हम बना सकते हैं कि देखिए क्या बोलता है, X और Y है ना, किस पॉइंट से जा रहा है, O पॉइंट से। मतलब कि कोई एक पॉइंट है, ठीक है, जिसको हम O से डिनोट करेंगे, ठीक है, O से डिनोट किए। मतलब कि हम आपको पता है कि नॉर्थ किधर होता है, नॉर्थ हमारे ऊपर में होता है। अगर आपको ये छोटा लग रहा होगा तो रुकिए इसको फिर से थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। ये जो पॉइंट है वो है O, ठीक है। नॉर्थ किधर होता है, नॉर्थ मेरा ऊपर साइड होता है। तो क्या है, X एंड Y स्टार्ट, X जो कहाँ जा रहा है वो नॉर्थ में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से X ऊपर गया, ठीक है, कितना 5 किलोमीटर, ठीक है। तो और Y किधर जा रहा है, वो साउथ में जा रहा है। तो मतलब साउथ जब नॉर्थ ऊपर है तो साउथ किधर आएगा, वो नीचे एरिया में आएगा, तो यहाँ पे। तो ये कौन सा है, Y है, ठीक है। ये हो गया मेरा X और ये हो गया मेरा Y, ठीक है। दोनों मतलब 5 किलोमीटर ही है, तो ये 5 है, ये भी 5 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। देन बोथ टर्न टू ईस्ट। अब ईस्ट जब नॉर्थ ऊपर गया, साउथ नीचे है, तो ईस्ट मेरा किधर होता है, ईस्ट मेरा इधर होता है। कितना है, 2 किलोमीटर है। तो जब ए 5 है तो 2 थोड़ा छोटा होगा, तो ये हो गया 2 किलोमीटर, ठीक है। हाउ फार, दोनों जा रहा है, दोनों ईस्ट गया है। तो जब x का हो गया और ये y का हो गया, ये भी 2 किलोमीटर गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ फार x इज फ्रॉम y। अब x से y की कितनी दूरी है, ठीक है। तो जब हम एक छोटा सा यहाँ ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, एक हमको बस इसका डिस्टेंस पूछ रहा है। तो सिंपल सा, जब अगर इतना एरिया 5 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है, तो मेरा 5 कितना हो गया, 10 किलोमीटर। मतलब कि सिंपल सा इतना एक्स वाई का जितना दूरी है इतना ही ए हो जाएगा। तो कितनी दूरी हो गई, 10 किलोमीटर। तो इसका आंसर कितना आ गया, 10 किलोमीटर। ये मेरा आंसर है। बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ गया। अगर कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या मेल कर सकते हैं। तो चलिए अब आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए और इसको आप नोट भी कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा वीडियो पॉज भी कर लीजिए, ताकि हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तब तक आपके पास 2 मिनट का टाइम है, नोट कर लीजिए। और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा साथ साथ, और इंस्टाग्राम और जो फेसबुक का पेज है उसको फॉलो करना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शायद आपका हो गया होगा। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम विलेज 20 किलोमीटर नॉर्थ। मतलब कोई एक आदमी है, वह अपने गांव से 20 किलोमीटर नॉर्थ गया, मतलब उत्तर साइड में गया।
फॉर स्नैक्स, कुछ स्नैक्स के लिए। देन टर्न्स लेफ्ट, उसके बाद वह लेफ्ट टर्न लिया। एंड वॉक 30 किलोमीटर स्टॉपिंग फॉर लंच, और 30 किलोमीटर जाके रुका किस चीज़ के लिए, लंच के लिए। देन ही टेक्स अनदर लेफ्ट, फिर उसके बाद उसने एक दूसरा लेफ्ट लिया। एंड वॉक 20 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर चला किस चीज़ के लिए, 40। अनदर लेफ्ट टर्न एंड 30 किलोमीटर, फिर एक दूसरा लेफ्ट लिया और 30 किलोमीटर गया। टेक्स हिम टू द विलेज, और वो अपने गांव की तरफ गया, क्या चीज़ के लिए, फॉर डिनर। आफ्टर टेकिंग टी इन विच डायरेक्शन ही वॉक, जब वो चाय लेने के बाद वो किस डायरेक्शन में गया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम लोग को अच्छे से पता है लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट टर्न और राइट टर्न दो होता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करते हैं। जैसे कि कोई आदमी है यहाँ पे, ठीक है, इसको मान लीजिए ए, जो ए था, ए है, जो एक इंसान है कोई, ठीक है, कितना है, 20 किलोमीटर नॉर्थ, मतलब नॉर्थ ऊपर एरिया में जाता है। तो ए गया कितना, 20 किलोमीटर, ठीक है, नॉर्थ में गया। फिर क्या किया, वह एक लेफ्ट टर्न लिया। लेफ्ट मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना गया, 30 किलोमीटर। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हुआ, इधर ही जाएगा ना, ए हो गया मेरा क्या, लेफ्ट टर्न हुआ, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे उल्टी दिशा में सुई घूमती है घड़ी की। तो ए आया कितना, 30 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे गया था स्नैक्स के लिए, चलिए यहाँ हम लिख देते हैं स्नैक्स के लिए, ठीक है। और जो फिर टर्न लिया, क्या चीज़ के लिए, क्या चीज़ के लिए रुका है, यहाँ पे लंच के लिए रुका, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं लंच के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर उसने एक लेफ्ट टर्न लिया, फिर एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये नीचे के एरिया में, ठीक है, कितना है, 20 किलोमीटर। तो जब ये 20 किलोमीटर है तो इतना बड़ा ये भी होगा, तो ये भी हो जाएगा कितना, 20 किलोमीटर, ठीक है। क्या चीज़ के लिए आया है यहाँ पे, 40। देखिए क्वेश्चन में यहाँ क्या कह रहा है, टी के लिए, तो समझ लीजिए कि ये टी के लिए आया, ठीक है। उसके बाद फिर वह क्या किया, 30 किलोमीटर टर्न लिया, क्या, लेफ्ट। देखिए क्या बोलता है, लेफ्ट टर्न। तो मतलब फिर से क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो इधर आया, मतलब एरिया में, ठीक है। क्या चीज़ के लिए, फॉर डिनर, ठीक है, कितना, 30 किलोमीटर। ये 30 किलोमीटर था, ये भी 30 किलोमीटर हो गया। मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो वह चाय लेने के बाद अपनी जो गांव की तरफ गया डिनर के लिए, तो वह किस डायरेक्शन में गया। तो सिंपल सा हम अगर यहाँ पे हमको ये था मेरा नॉर्थ गया था, तो हम यहाँ पे अपना एक डायरेक्शन बना सकते हैं। ए मेरा क्या होता है, नॉर्थ, ए मेरा होता है साउथ, ए होता है ईस्ट, और ये होता है वेस्ट। तो यहाँ से मेरा कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर मेरा हो जाएगा ईस्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ से टर्न लेकर के सीधे मेरा इधर घुमा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया ईस्ट। तो इस क्वेश्चन में तो और कुछ खास नहीं है, ये आप लोग का किसी का मेल आया हुआ था इस क्वेश्चन के बारे में, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया। अगर आप लोग के पास भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, मेल कीजिए, आप लोग का भी डाउट क्लियर होगा, क्योंकि बेसिक का क्वेश्चन कुछ बताना तो बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत ना आ सके। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो फिर से एक बार वीडियो पॉज करके फिर से समझ लीजिए, और अगर और भी कोई प्रॉब्लम है तो एक बार बेसिक वाला वीडियो देखिए, ताकि और जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए इस को आप नोट कीजिए, उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए अब एक क्वेश्चन है, आप लोग में से ही एक दूसरा एक मेल आया हुआ था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन तो इजी है, बट मेल आया था तो मेरा फर्ज बनता है बताना। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई इज द ईस्ट ऑफ एक्स। जो y है वह ईस्ट ऑफ x है, मतलब y है वो पूरब का किसका, x का। मतलब अगर y ईस्ट है तो x क्या हो जाएगा, o वेस्ट हो जाएगा। विच इज नॉर्थ ऑफ z, जो कि क्या है, नॉर्थ है z के, कौन, x, ठीक है।
P इज साउथ ऑफ जेड। P जो है वह किसका साउथ है? जेड का। Y इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू जेड। अब पूछ रहा है कि Y जो है वह किस डायरेक्शन में है जेड से, जेड की किस डायरेक्शन में है Y। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है? Y इज ईस्ट ऑफ X। हमको पता है कि ईस्ट क्या होता है? ये इधर होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट रखते हैं, ठीक है, और ये जो हुआ ये कौन है? Y, ठीक है, और ये कौन सा? X। जो Y है वह ईस्ट है X के, ठीक है, विच इज नॉर्थ ऑफ जेड। हमको पता है कि नॉर्थ ऊपर साइड में होता है, तो मेरा ए हो गया ऊपर साइड में, क्या यहाँ पे हो जाएगा मेरा जेड, क्योंकि अगर यहाँ जेड होगा तभी तो इसका ऊपर में नॉर्थ में एक्स हुआ, ठीक है। अब बोलता है पी इज साउथ ऑफ जेड। जब पी साउथ है तो मतलब कि यहाँ इसका पॉइंट ऊपर ऐसे गया, एक पॉइंट यहाँ, और साउथ मतलब नीचे, तो यहाँ पे इसका पॉइंट कहाँ क्या हो जाएगा? P जो है P इज साउथ, मतलब जेड के नीचे मतलब जेड का साउथ में हो गया P, ठीक है। तो अब बोलते हैं Y इज विन इन विच डायरेक्शन। अब मेरा इसका डायरेक्शन पूछ रहा है, किसका? Y का डायरेक्शन पूछ रहा है जेड से, ठीक है। तो इसका एक ड्रॉ करके बता सकते हैं कि क्या कौन सा डायरेक्शन पूछ रहा है, ठीक है। ए डायरेक्शन पूछ रहा है ए वाला, तो कौन सा डायरेक्शन होगा? तो हम लोग यहाँ पे एज यूजुअल यहाँ पे कर सकते हैं, ए मेरा ईस्ट और ए मेरा नॉर्थ होता है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट हम आपको स्टार्टिंग वाले बेसिक्स जो क्लास था उसमें बताए थे कि सब डायरेक्शन जो होता है एक नॉर्थ ईस्ट होता है, जो दोनों के बीच का नॉर्थ ईस्ट होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट और नॉर्थ इधर हमको पता है क्या होता है, इधर मेरा वेस्ट होता है, इधर मेरा साउथ होता है, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे इसका बहुत बताया था कि साउथ में है कौन? P जेड का, तो यहाँ मेरा साउथ हो गया। तो मेरा इस सब डायरेक्शन जो बना क्या बना? नॉर्थ ईस्ट। तो मेरा इसका आंसर क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो एक क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बट आप लोग के द्वारा आया था तो उनको बताना मेरा था कि मैं बता दी। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, और आगे वाले क्लास में हम कुछ शैडो बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में शैडो बेस्ड क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। हमारे वीडियोस को ऐसे ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।